डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नमाज पर एक बयान देते हैं। उसी नमाज के बयान पर पूर्व भाजपा सांसद और बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह का बयान आता है, जिसमें वो मुख्यमंत्री के बिल्कुल उलट बात करते हुए नजर आते हैं, या कहें सीएम के बयान को गलत ठहराते नजर आते हैं। अयोध्या आस्था की नगरी, जहां हर बयान सिर्फ बयान नहीं होता, बल्कि सियासत, इतिहास और भावनाओं का केंद्र बन जाता है। 4 दिन पहले बृजभूषण शरण सिंह ने हनुमानगढ़ी को लेकर ऐसा दावा किया, जिसने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। लेकिन अब वही बृजभूषण अपने बयान पर माफी मांगते हुए नजर आए हैं। सवाल सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने क्या कहा, बल्कि ये भी है कि आखिर 4 दिन में ऐसा क्या बदल गया कि उन्हें अपने शब्द वापस लेने पड़ गए। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सैनी और आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज यूपी यूके। कहते हैं शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो लौटते नहीं। लेकिन राजनीति में कई बार शब्द लौटते भी हैं और उनके साथ आती है सफाई, माफी और नई व्याख्या। अयोध्या की हनुमानगढ़ी को लेकर पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 4 दिन पहले मीडिया के सामने उन्होंने 2 बड़े दावे किए। पहला, हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। अब दूसरा, हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम शासक ने कराया था और इसका उल्लेख मंदिर परिसर में लगे शिलालेख पर भी है। बस इतना ही कहना था कि बयान ने सियासी तापमान बढ़ा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा। विपक्ष ने इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के खिलाफ बताया और समाजवादी पार्टी ने इस बयान को हथियार बनाकर भाजपा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल पूरा विवाद उस बयान से जुड़ा था जो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान दिया था। राम मंदिर में दान चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो लोग आज राम मंदिर की आस्था की बात करते हैं, वही लोग कभी हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाते थे। जब पत्रकारों ने इस दावे पर बृजभूषण शरण सिंह से सवाल किया तो उनका जवाब मुख्यमंत्री के बयान से बिल्कुल अलग नजर आया। उन्होंने साफ कहा कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई। साथ ही ये भी जोड़ दिया गया कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुस्लिम ने कराया था और विपक्ष हमलावर हो गया और सवाल उठने लगे कि क्या भाजपा के 2 बड़े नेताओं के दावे एक दूसरे से अलग हैं। 4 दिन बाद तस्वीर बदल गई। मंगलवार को बृजभूषण फिर से मीडिया के सामने आए। इस बार उनके तेवर अलग थे और शब्द भी। उन्होंने सबसे पहले अपने पुराने बयान को अधूरा बताया और कहा कि उनके मुंह से जो बात निकली वो पूरी नहीं थी। इसके लिए उन्होंने खेद भी जताया। अब उन्होंने कहा कि ये कहना गलत था कि हनुमानगढ़ी का निर्माण किसी मुस्लिम शासक ने कराया था। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं का हवाला देते हुए कहा कि अयोध्या महात्म्य में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को बताते हैं कि उत्तर दिशा में हनुमान जी विराजमान हैं, यानी हनुमानगढ़ी का अस्तित्व प्राचीन है। इसके बाद उन्होंने इतिहास का अपना पक्ष रखा। बृजभूषण ने कहा कि समय समय पर मुस्लिम आक्रांताओं ने हनुमानगढ़ी पर भी हमले किए, लेकिन वहां मौजूद नागा साधुओं ने हर बार उनकी रक्षा की। उन्होंने दावा किया कि बाद में एक मुस्लिम शासक हनुमानगढ़ी में याचक के रूप में आया और वहां से आशीर्वाद मिलने के बाद उसने मंदिर को 52 बीघा जमीन दान में दी। उनके मुताबिक इसी ऐतिहासिक घटना को लेकर भ्रम पैदा हुआ और कई जगह ये लिखा जाने लगा कि उसी शासक ने मंदिर का निर्माण कराया था। यानी निर्माण और दान दोनों अलग अलग बातें हैं और बृजभूषण अब इसी अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा यूटर्न नमाज वाले बयान पर देखने को मिला। पहले उन्होंने कहा था कि हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई,
अब उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी बात कहनी चाहिए थी। उनके मुताबिक हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज नहीं पढ़ी गई थी, लेकिन परिसर में नमाज पढ़ी गई थी। यानी जिस बात से उन्होंने पहले पूरी तरह इनकार कर दिया था, अब उसी दावे को नए शब्दों में स्वीकार करते हुए नजर आए। बृजभूषण ने यह भी साफ किया कि उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का विरोध करना नहीं था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा वो भी सही है, संतों ने जो कहा वो भी सही है, और उन्होंने भी गलत नहीं कहा था, बस उनकी बात अधूरी रह गई थी। अगर वो शुरुआत में पूरी बात कह देते तो शायद इतना विवाद खड़ा ही नहीं होता। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद सवाल सिर्फ बयान का नहीं बल्कि उसकी टाइमिंग का भी उठ रहा है। क्या ये महज एक अधूरी बात थी या फिर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बाद आई सफाई? क्या सोशल मीडिया पर उठे विवाद ने बयान बदलने के लिए मजबूर किया या फिर भाजपा के भीतर संदेशों की एक रूपता बनाए रखने की कोशिश? इन सवालों के जवाब राजनीति अपने तरीके से तलाश रही है। फिलहाल इतना तय है कि अयोध्या में आस्था से जुड़ा हर शब्द बेहद संवेदनशील होता है। यहाँ इतिहास, धार्मिक मान्यताएं और राजनीति अक्सर एक दूसरे से टकराते दिखाई देते हैं। ऐसे में नेताओं के बयान सिर्फ सुर्खियां नहीं बनते बल्कि नई बहसों को भी जन्म देते हैं। और इस बार 4 दिन के भीतर आया एक यू टर्न फिर से बता गया कि राजनीति में बयान जितनी तेजी से चर्चा बनते हैं उतनी ही तेजी से उनकी नई व्याख्या भी सामने आ जाती। तो हनुमानगढ़ी पर बृजभूषण का बयान, फिर उस पर माफी और फिर नई सफाई, विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि सवाल अब सिर्फ इतिहास का नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश और बयानबाजी की विश्वसनीयता का भी बन चुका है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होती है या नहीं, विराम लग जाता है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।